नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पुरूर में रविवार को रानी दुर्गावती चौक में सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुरूर के समाजसेवी के लिए पहुंचे थे। अध्यक्षता परिवहन संघ ट्रक एसोसिएशन धमतरी जिद्दा जटाद के अध्यक्ष अरविंद मोदी ने की। विशेष अतिथि के रूप में बालोद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रीतम साहू, सरपंच सुकृति यादव, एसडीओपी बोनीफास एक्का, पुरूर थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा, जय गुरुदेव ट्रेडर्स पुरूर के उमेंद्र साहू आदि मौजूद रहे। पुरूर के एकता व्यवसायी संघ सहित पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ 3 कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी गुणवत्ता उच्च है। इससे रात में भी स्पष्ट दिखाई देगा। तो साथ ही जल्द ही 1 महीने के भीतर 2 कैमरे और लगाए जाएंगे, जिससे तेज रफ्तार से गुजर रही गाड़ियों के नंबर तक भी कैच किए जा सकेंगे। इस तरह कुल 5 कैमरे यहाँ लगने वाले हैं। शुरुआत 3 कैमरा से हो गई है, जिससे अपराधियों पर अब नजर रखी जा सकेगी। अपराध कर भागने वालों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिलेगी, लोगों को भी राहत मिलेगी। खासतौर पर सड़क हादसे, लूटपाट, चोरी डकैती आदि घटनाओं सहित असामाजिक तत्वों की निगरानी में भी सीसीटीवी कैमरा मददगार साबित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाज सेवी जयंत गिरी ने कहा कि पुरूर में कैमरा लगाने की बहुप्रतीक्षित मांग थी। कैमरा हाई सेंसिटिव लगाना था। ऐसा नहीं था कि ऐसा कैमरा लगे कि जिसमें चेहरा ही साफ न दिख रही हो। थाना प्रभारी से मेरी चर्चा हुई थी, कैमरा लगेगा तो अच्छा वाला लगाएंगे, बजट ज़्यादा आएगा तो सभी व्यापारी समस्त ग्रामवासियों ने कहा कि जो भी सहयोग रहेगा वो हम करेंगे और आज उत्साह का परिणाम मिला है। बहुत ही हाई सेंसिटिव कैमरा पुरूर चौक में लग गया है, जिनके परिणामस्वरूप थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा और एसडीओपी एक्का है। साथ ही एकता व्यापारी संघ के भरसक प्रयास से असंभव हो पाया है। निश्चित ही यह कैमरा अपराध रोकने का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। सड़क हादसे सबसे ज़्यादा चौक और इस मार्ग पर होता है, जिसमें पता नहीं चल पाता था कि कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी से हुआ। अब ये जानकारी पता चल सकेगी। कैमरा लगवाना सिर्फ औपचारिकता ही ना रहे, इसकी समय समय पर जाँच होती रहे, यह चालू है कि नहीं, और इसकी मरम्मत भी होती रहे। पूरी पुलिस टीम और व्यापारियों को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। पुरूर नेशनल हाईवे पर है और पुलिस पर काम का दबाव है। कैमरा पुलिस प्रशासन के लिए काफ़ी सहायक होगा। अब अपराधी नहीं भाग सकेंगे पुलिस से बचकर। इस अवसर पर उमेंद्र साहू, कुमारी बाई साहू, सुनीता साहू, मिथिलेश साहू, जितेंद्र यादव, पूर्व सरपंच मिथिलेश साहू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कारण बना है और उम्मीद करता हूँ कि एकता व्यवसायी संघ की जो पहल है, आने वाले समय में भी ऐसे ही पुरूर और क्षेत्र के उत्थान के लिए जब आवश्यक पड़ेगी तो हमारी संस्था भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। और इस सारे प्रायोजन के पीछे में जो ब्रेन बिहाइंड है वो माननीय टीआई साहब, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से जनहित के काम में लगे हुए हैं, ऐसे ही आने वाले समय में अपनी युक्ति से इस क्षेत्र के हर समस्या के समाधान के लिए सभी जनता को लेकर चलते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये रुक गया। 15 लाख की स्वीकृति हुई थी हमारे विधायक महोदय के जरिए से, तो ये स्वीकृति होने के बाद अचानक से रुक गई और कैंसिल हो गया। तो हम जो ये लाइट है जो वो हम जगह जगह जैसे हमारे साप्ताहिक बाजार में और पंचायत के पास और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ बीच बीच में, जहाँ गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, गांधी चौक है, मौली माता चौक है, वहाँ पे इस चीज़ को लगा के, इस लाइट को लगा। ये जो कैमरा लगा है ये इतना हाई क्वालिटी का है कि आधा किलोमीटर से दूर तक क्या घटना हुआ है, ये सारी घटना इस कैमरे में आपका कैद हो जाएगा। निश्चित ही मैं पुनः यहाँ के व्यापारी संघ को और टीआई साहब लाइट का मैं टीआई सिन्हा जी को इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। ये लाइट बंद हो चुका था, आप सबको जानकारी है, लेकिन जो प्रयास यहाँ के टीआई जी ने कहा, लगातार सिन्हा जी लगातार जिन्होंने अधिकारी से नाम लेकर मुझको बोलते थे भैया आप बात करिए, मैं मान लो 10 बार बात किया हूँ उस अधिकारी से इसके, तो एक कम से कम 20 बार बात किया है। आज जब जल रहा है तो टीआई के बदौलत मैं सार्वजनिक मंच से बात को कर रहा हूँ, मैं किसी का पाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ललक है एक अधिकारी में होना चाहिए, क्योंकि उसको जिम्मेदारी है यहाँ के प्रभाव। इन्हें एक अभी अगर मैं एक चीज उनके बारे में केवल सीसीटीवी कैमरा बोला बसूं
मैं स्पेशली भाई साहू जी का, शाकिर साहू जी का और हमारे जो चंद्रा मेडिकल्स के ऑनर हैं पवन साहू जी का, ये लोग, मैं तो इसमें तो अगर कहा जाए मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं यहाँ का थाना प्रभारी हूँ। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ हर चौक चौराहे में कैमरा लगे ताकि अपराध नियंत्रण में, अपराधी को पकड़ने में जो सहायता मिले, मैं उसमें तत्परता से आगे काम कर सकूँ। इसमें आप बोल सकते हैं कि मेरा निजी स्वार्थ है, चाहे वो स्वार्थ प्रोफेशनल हो चाहे व्यक्तिगत हो, लेकिन जो यहाँ के व्यापारी भाइयों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया वो कभी पीछे नहीं हटे। वे कभी इस बात को आड़े नहीं आने दिए कि सीसीटीवी कैमरा का अगर न्यूनतम आप लागत देखें तो 10,000 से दूर हो जाता है। कहीं चौक चौराहे में घर में 10,000 में अच्छा खासा सीसीटीवी कैमरा लग सकता है। लेकिन यहाँ मेरे भाई लोग जो वहाँ बैठ के आए वो बोले आप सर चिंता ये मत कीजिए कि इसकी कीमत क्या होगी, हम लोग सारे अरेंजमेंट करेंगे। और इसी दिशा में हमने आगे काम किया। मैं आप सबके सामने बताना चाहूँगा, मेरा ये मात्र एक प्रयास था, एक दिशा निर्देश था। आज जो आपके सामने एक सीसीटीवी कैमरा, 3 कैमरे यहाँ पे लगे हैं, इसकी लगभग लागत अभी तक जो 1.5 लाख की आई है। इसमें 2 कैमरा और लगानी है जो नंबर तक को कैच करेगा। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए भी हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों से बात हुई है और इन्हीं की हामी और जितना चढ़ बढ़ के हमारे भाई अरविंद मुंडी जी सहयोग के लिए सामने आए हैं, किरी जी सामने आए हैं। मैं दावा करता हूं कि आगामी 1 माह के अंदर हम वो 2 जो सीसीटीवी कैमरे लाएंगे जो नंबर प्लेट को भी कैप्चर करेगा। और निश्चित ही मैं आशा करता हूं कि आज जो पुरूर के हृदय स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगा है और 2 सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद कोई एक मक्खी भी यहाँ से अगर पार होता है तो उसकी जानकारी पुलिस की होगी और अपराध को नियंत्रित करने में, अपराधियों को पकड़ने में भरपूर सहायता होगा। मैं तो पीआई साहब से मेरी 2-3 बार चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि कैमरा अच्छा वाला लगाएंगे, उसका बजट बहुत आएगा। तो सभी व्यापारी, समस्त ग्रामवासियों ने कहा कि जो भी सहयोग रहेगा वो हम करेंगे और आज उस सहयोग का परिणाम मिला हमें और बहुत ही हाई सेंसिटिव कैमरा हमारे पुरूर चौक में लग गया है, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे टीआई शिशुपाल सिन्हा जी हैं, एसडीओपी साहब हैं और एकता व्यापारी संघ की भरसक प्रयास से ये संभव हो पाया है। कहते हैं दशहरा एक उम्मीद जगाता है, दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है, सत्य की राह पर वो विजय का प्रतीक बन जाता है। और माला से ससम्मान उसका इस धर्म मंच पर सम्मान दीजिएगा। शांति अमन के इस देश में अब बुराई अमन के इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोप्राइटर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे अतिथियों का सम्मान होता हुआ इसके बाद विशिष्ट अतिथि के रूप से हम सब की ओर से आप दीजिएगा। कहते हैं गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव की गड़गड़ाहट के बीच हमारे अतिथियों का सम्मान होता हुआ इसके बाद आदरणीय मीना सतेन साहू जी के स्वागत के लिए आदरणीय श्रीमान सत्येंद्र साहू जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रण भेजूं। उपाध्यक्ष महोदय स्वागत के लिए मैं आमंत्रण भेजूं। रफीक खान जी, आदरणीय रफीक खान जी आइएगा और हमारे आदरणीय हमारे हम सब के बीच घायलों को मैं एक और अच्छी बात बताना चाहूँगा। ये भाई टीकम तारम जी है जो जय हिंद रक्तदान सेवा समिति चलाते हैं। ये घायलों को अस्पताल तक पहुँचाते नहीं है बल्कि अपना खून देकर उनकी जान मैं हमारे और सम्मान
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आपको दिन दुगनी रात सुगुनी आप आगे बढ़े, उन्नति करें। भगवान आपको हमेशा सुखी संपन्न बनाए रखे, धन धन्य लाभ से आपको परिपूर्ण रखे। आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और